बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन जब हमने की थी, हमने ये बातें डिस्कस की थी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, और या उस वैल्यू पे फार्मूला तो नहीं कोई लग रहा, या क्या हम उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले कॉमन तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे एक्स नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर बन रहा है प्लस 16 भी 4 का स्क्वायर लग रहा है। इसको हम फार्मूला बना के देखते हैं। यह आ गया एक्स का स्क्वायर 16, ये होता है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं माइनस। अगर हम इसको इस फार्मूले सॉल्व करें, हमारे पास होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करें तो ये आता था हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें और a की वैल्यू x और b हमारा 4, तो ये देखिए माइनस 2 4 जार 8x, तो ये वैल्यू कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। तो इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा हो, तो इसको अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इसको हम होल स्क्वायर लिखते हैं। ये आ जाएगा a यानी x, b हमारे पास 4, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का फार्मूला है, तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, माइनस b हमारा 4 होगा, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन हो गई है इसकी। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, वो था फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों वैल्यूज का। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट से कट हो रहा है, तो यहाँ पे अब प्लस माइनस पुट करेंगे, क्योंकि जब हमारा स्क्वायर रूट कट होता है तो हम प्लस माइनस से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब आंसर आ जाएगा जस्ट x माइनस 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 को हम फैक्टराइज करते हैं। पहले सोल्यूशन हमारे पास वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे 4, इसको हम देखते हैं कि किस वैल्यू का स्क्वायर रूट बन रहा है। 9 3 का स्क्वायर होता है, इसको हम लिखते हैं 9 को 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर होगा, 2 2 जार 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस पुट करेंगे। अब फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 3x और b है हमारे पास 2 2 3 जार 6 6 2 जार 12। तो ये सेंटर वाली वैल्यू इस तरह कंप्लीट होती है 12x। यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, वो है 3x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन, जो 2ab के साथ साइन होगा वही आपने यहाँ पे पुट करना है। अब b की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लिख लिया हमने, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, और इस साइड पे वैल्यू है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर 2 से कट हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3x प्लस 2। थर्ड वैल्यू बेटा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखते हैं ये 36a स्क्वायर किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये होता है 6a का होल स्क्वायर। इस तरह 49 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, a की वैल्यू है 6a और b की वैल्यू है 7, यहाँ पे प्लस का साइन, 2 6 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84a आ जाएगा, यानी सेंटर वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब इसको हम क्लोज करते हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b हमारे पास आ जाएगा 6a और b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस 7। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं।
हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। क्वेश्चन था हमारा 36a² प्लस 84a प्लस 49, और इधर जो हमने फैक्टराइजेशन की वैल्यू फाइंड की है वो है 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6a प्लस 7, तो ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है बेटा 64y² माइनस 32y प्लस 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, हमारी वैल्यू आ गई 64y² माइनस 32y प्लस 4। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 64 है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8y का होल स्क्वायर। अब 4 को देखें, 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है, ये आ गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे। अब 2a भी a की वैल्यू है 8y और b की वैल्यू है 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये सेंटर वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 8y, यहाँ पे देखिए क्या साइन है, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 64y² माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y² माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे देखें ये 2 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट से कट हो रहा है, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 8y माइनस 2। पार्ट नंबर 5 है बेटा 200t² माइनस 120t प्लस 18। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, हमारा क्वेश्चन था 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कोई चीज़ कॉमन अगर आ रही है तो उसको हम पहले कॉमन लेते हैं। अब ये 200 है, 120 और 18, इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये तीनों वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिवाइड होती हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करके देखें, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, 2 6 are 12 और 0 इसी तरीके से आ जाएगा, और 2 9 are 18। सारी वैल्यूज 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100t²। 120 था तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 60, प्लस 18 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9। ये जो हमारा आंसर है इसी को हम लिख लेंगे। ये 2 एज इट इज आ गया। अब देखें 100t² है तो 100 10 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे 10t का होल स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर होता है, इसको हम पुट कर लेते हैं, और -2 a की वैल्यू है 10t और b हमारे पास 3। देखिए कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60। ये वाली वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। हमारी a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये आ जाएगा 10t, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पुट करें, b हमारा 3 है तो ये आ जाएगा 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 200t² माइनस 120t प्लस 18, और हमारा आंसर था 210t माइनस 3 स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं 2 और 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें सिर्फ ब्रैकेट का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा, जिसको हम लिख लेंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट इसी तरीके से आ गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी 10t माइनस 3 इसका स्क्वायर कट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 40x² प्लस 120x प्लस 90। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू है 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब यहाँ पे देखते हैं उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए 40, 120 और 90 है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज में 0 आ रहा है, तो ये सब 10 पे डिवाइड होंगी। अगर हम 10 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 10 4 40 होता है, आ गया 4x² प्लस 120 को 10 से डिवाइड करें तो ये 12 होगा, साथ में x आ जाएगा, प्लस 10 9 90 होता है,
अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है, 4 ये होगा 2x का होल स्क्वायर। अब 9 होगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2x और b है 3, 2 4 4 4 3 12 12x बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं, ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3, ये आ गया 10 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, यहाँ पे आ गया 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह जिसका क्वेश्चन नंबर 5 में हुआ था, जस्ट ब्रैकेट 2x प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। इसका जब हम आंसर लिखेंगे प्लस माइनस ये जो 10 है अंडर रूट के ऊपर 10, ये कट नहीं हुआ तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 और ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3।